हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो गिवन था हमें चैप्टर 23 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 24। क्या कहता है ये चैप्टर 24? हम कवर करेंगे 301 से लेकर 306 तक। तो ये बात करता है जब किसी अरेस्टेड पर्सन को प्रिजन में रखा जाता है, कंफाइनमेंट में रखा जाता है, लेकिन इस पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है किसी मजिस्ट्रेट के सामने जहां पर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, किसी कोर्ट में जहां पर कोई ट्रायल प्रोसीडिंग है, किसी और वजह से उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको प्रेजेंट होना है। तो क्या प्रोसेस हम इस सिचुएशन में फॉलो करने वाले हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी होगी, क्या सिचुएशन होगी जिसमें ऐसी प्रेजेंस को वहां पर नहीं अलाउ किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें बताई गई है हमें सेक्शन 301 से लेकर 306 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 301। 301 हमें बताता है प्रिजन के बारे में, प्रिजन को डिफाइन करता है बेसिकली सेक्शन। मान लेते हैं ये है हमारा जेल, जिसे हम बोल रहे हैं बार बार प्रिजन। क्या बोल रहे हैं हम इसे? प्रिजन, जेल। और यहाँ पर हमारा कैदी, अरेस्टेड पर्सन है। हो सकता है इसका अरेस्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, हो सकता है कि कोई ट्रायल चल रहा हो उस टाइम पे ये अरेस्टेड है, और फाइनली ये भी हो सकता है कि इसको पनिशमेंट मिली हो और ये अपनी पनिशमेंट को यहाँ पर काट रहा हो, अपनी पनिशमेंट को पूरी कर रहा हो। तो किसी भी रीजन की वजह से ये इस जेल में हो सकता है। तो इस जेल में जब ये होगा तो इसको अरेस्ट किया गया होगा। तो हो सकता है अरेस्ट इसे किया गया हो बीएनएसएस वाले लॉ में या फिर किसी अदर लॉ में जो हमारे इंडिया में एनफोर्सेबल है। तो उसमें इसको अरेस्ट किया गया है और फाइनली इसको जेल में डाल दिया गया है। तो प्रिजन क्या होता है? एज पर डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है स्पेसिफिक ऑर्डर से या फिर जनरल ऑर्डर से, और वो बताएगी कि कौन सा प्लेस जो है प्रिजन होगा, पुलिस की कस्टडी माना जाएगा। इसमें हम देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स आती है। रिफॉर्मेटरी सेल, जहां पर बेसिकली रिफॉर्म सुधारने के लिए रखा जाता है। बोर्स्टल हाउस या फिर एनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक नेचर, इन्हें हम क्या करेंगे? प्रिजन। तो रिफॉर्मेटरी सेल मतलब जब किसी पर्सन को सुधारने के लिए रखा जाता है तो उसे कहाँ रखेंगे हम? रिफॉर्मेटरी सेल में। तो बोर्स्टल हाउस क्या होता है? जब किसी यंग एज के बंदे को, मतलब 18 से 21 साल की कोई यंग बच्चा है, उसको हमें जो है रिफॉर्म करना है, तो हम उसे एक प्लेस पर रख रहे हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली सुधार सके, क्योंकि अभी उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं बढ़ी है कि वो चीजों को समझ सके, और जो वो गलत काम करने लग गया है या ऑफेंस करने लग गया है, वो जो उसकी है मेंटालिटी को चेंज किया जा सके और आगे से वो उस टाइप के काम ना करे। या फिर कोई लाइफ नेचर का इंस्टीट्यूट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल विमेन के लिए रखा हो, कोई मेंटल इल हो उसको ठीक करने के लिए रखा हो। तो बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती है जिसमें पर्सन को रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम लाइफ नेचर के इंस्टीट्यूट में उस पर्सन को रखेंगे। तो ये बताइए है प्रिजन की डेफिनेशन सेक्शन 301 के अंडर। नेक्स्ट सेक्शन 302। तो 302 हमें क्या बताता है? वो हमें बेसिकली अब बता रहा है कि हम ये सेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये सेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब इस पर्सन की हमें जरूरत है। कहाँ पर? किसी कोर्ट में। इस पर्सन की हमें कहाँ जरूरत है? किसी कोर्ट में। मान लेते हैं ये है हमारा कोर्ट। अब इस पर्सन की हमें इस कोर्ट में जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की प्रोसीडिंग चल रही है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई ट्रायल चल रहा हो, इंक्वायरी चल रही हो, या किसी और तरीके की प्रोसीडिंग यहाँ पर चल रही हो। तो इस कोर्ट में प्रेजेंस की जरूरत है। एज एन एक्यूज्ड भी हो सकती है, मतलब हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया हो तो उसके लिए इसको बुलाया जा रहा हो। ऑब्वियसली इसका एग्जामिनेशन वगैरह होगा कोर्ट में, अगर इसे कोई ऑफेंस किया है तो इसे एज एन एक्यूज्ड वहां पर जो है बुलाया जाएगा। हो सकता है कि ये किसी केस का विटनेस रहा हो, तो हमें एज एन विटनेस जो है इस पर्सन को उस कोर्ट में या उस मजिस्ट्रेट के सामने चाहिए। तो अब इस पर्सन को हमें कहाँ लेके जाना है? इस कोर्ट में। कहाँ पर? इस कोर्ट में। ये सारी बात हमें क्या बताई गई है सेक्शन 302 में।
अब इस कोर्ट में जब हम इसकी प्रेजेंस को अलाउ करेंगे, कौन अलाउ करेगा? यहाँ पर जो भी पुलिस इन चार्ज है, कौन है? पुलिस इन चार्ज इस जेल का, वो ऐसे ही अलाउ कर देगा कि जा भाई जा, तेरे को उस कोर्ट में बुलाया, चला जा? नहीं। तो वो क्या करेगा? अगर ऑर्डर जो है हमारा जेएमएफसी का है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ऑर्डर कर कर बुला रहे हैं, तो ये अलाउ कर देगा कि जाओ आप उस कोर्ट में चले जाओ। लेकिन अगर ये ऑर्डर हमारा जेएमएससी का है, जेएमएससी का है, तो इन दिस सिचुएशन जब तक हमारा सीजेएम, और सीजेएम कौन सा? जो इसका सुपीरियर है और ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, ये देखेगा कि किस केस के लिए जो है इस पर्सन को इस कोर्ट में बुलाया जा रहा है। तो इसे लगेगा कि हाँ भेजना चाहिए, तो ये काउंटर साइन कर देगा उस पेपर पर और फिर इस पर्सन को यहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा सीजेएम अगर मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है इस पर्सन को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भेजने की, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारा ये प्रिजनर जो है इस कोर्ट में नहीं जाएगा। तो देखा जाएगा कि कौन जो है ऑर्डर कर रहा है। तो सेकेंड क्लास के केस में कहा गया है सीजेएम जब तक वेरीफाई नहीं करते, काउंटर साइन नहीं करते उस ऑर्डर को, तब तक हमारे पुलिस इंचार्ज जो है अलाउ नहीं करेंगे उसको उस कोर्ट में जाने के लिए। ये बताया गया है हमें सेक्शन 302 में। देखते हैं 303 क्या कहता है। अब ये क्या था कि हमारा जो है कोर्ट अलाउ कर रहा था इस प्रिजनर को उस कोर्ट में जाने के लिए जहां पर किसी केस का ट्रायल चल रहा है और इसको एज एन एक्यूज या विटनेस बुलाया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दे, डिनाई कर दे कि इस पर्सन को हम जो है उस कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के सामने नहीं भेजेंगे। तो ऐसा क्या होता है जो हमारी गवर्नमेंट मना कर देती है, तो ये देखती है कि किस टाइप का जो है क्राइम किया गया है इस पर्सन के द्वारा, कितना हीनस क्राइम इसने किया है, और अगर ये ले जाया गया तो क्या इससे पब्लिक पीस जो है डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। तो इन चीजों को हमारी गवर्नमेंट माइंड में रखती है। मान लो अब इस पर्सन को वहां पर लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत खूंखार टाइप का जो है अरेस्टेड पर्सन है, एक्यूज पर्सन है, तो या कन्विक्टेड है, तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा उसको वहां ले जाने में। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देकर क्या करेगी, मना कर देगी इस पुलिस इंचार्ज को कि आपको उस पर्सन को उस कोर्ट में नहीं भेजना। तो देखेगी किस टाइप का क्राइम किया है, कोई पब्लिक पीस तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी और हमारा पर्सन उस कोर्ट में एज एन एक्यूज या एज एन विटनेस नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है 304। नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है कुछ सिचुएशन के बारे में जहां पर हमारा पुलिस ऑफिसर ही मना कर देगा कि मैं इस पर्सन को उस कोर्ट में नहीं भेजूंगा। तो ये क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब हमारा पुलिस ऑफिसर मना कर सकता है? वो अनफिट है ले जाने के लिए, इनफॉर्म है, मतलब कहने के वो बीमार है। अब भाई जब इसका कैदी बीमार है, नहीं जा पा रहा, तो क्या वो कोर्ट में कैसे लेके जाएगा उसे बीच में रास्ते में कुछ हो गया या वो वहां पर जिस काम के लिए लेके जा रहे थे वो काम ही नहीं कर पाया, तो ऐसे सिचुएशन में उसको जाना भी नहीं बनता। तो हमारा इस सिचुएशन में हमारा पुलिस ऑफिसर ही मना कर देगा कि नहीं नहीं हम अलाउ नहीं कर रहे भाई उसको उस कोर्ट में भेजने के लिए। या फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, या फिर हमारा केस जो है वो रिमांड पे गया हुआ है बंदा, या किसी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है केस की वो पेंडिंग है, या फिर जो हमारा ट्रायल है वो कमिटल के लिए, हमारा जो केस है वो कमिटल के लिए गया हुआ है। तो इन सिचुएशन में जब हमारा केस रिमांड पर है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर ट्रायल जो है फॉर कमिटल गया हुआ है और अभी पेंडिंग है, तो इस सिचुएशन में भी
पुलिस इंचार्ज मना कर सकता है कि मैं उस पर्सन को कोर्ट में नहीं भेज रहा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर विद इन 25 किलोमीटर्स ही इस पर्सन को भेजना है कोर्ट में, क्या करना है, 25 किलोमीटर से ये कोर्ट, तो इस सिचुएशन में ये भेज देगा, तो इस सिचुएशन में ये भेज देगा। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। और क्या कंडीशन है, और कंडीशन है एक टर्म एक्सपायर होने की। क्या है, टर्म एक्सपायर होने की। मतलब जैसे मान लो ये हमारा जुडिशियल जो भी हमारे ये पर्सन इंचार्ज है, इसके पास ये अरेस्टेड पर्सन, आज का डेट है, आज है 15, तो 15 है आज, मान लेते हैं हम 15 जैन, तो इसकी कस्टडी इसके पास थी 25 जनवरी तक। अब ये पुलिस ऑफिसर के पास ये कैदी सिर्फ 25 जनवरी तक है, और जो ऑर्डर आया है वो आया है कि आपको 27 जैन को क्या करना है, कोर्ट में इसको प्रेजेंट करना है। तो क्या ये पर्सन एलिजिबल है इसको 27 तारीख को प्रेजेंट करने के लिए वहां पर? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में ही नहीं है ये बंदा तो इस टाइम यहाँ पर जेल पे हो ही गया नहीं, क्योंकि इस बंदे का तो टर्म एक्सपायर हो रहा है 25 को, और 27 को इसकी कोर्ट में पेशी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब टर्म एक्सपायर हो रहा है तो हमारा पुलिस इंचार्ज मना कर देगा कि मैं कैसे भेजूंगा, वो तो यहाँ पर होगा ही नहीं, उसकी तो टर्म एक्सपायर हो चुकी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी मना कर सकता है। और फोर्थ सिचुएशन वही जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू सम रीजंस जो है मना कर देती है। तो ये कुछ सिचुएशंस है जब हमारा पुलिस इंचार्ज कहाँ नहीं भेजेगा उसे, दूसरे कोर्ट में। तो ये हम क्या देखा हमने, ये पूरा का पूरा इस फ्लो चार्ट से हम देखें, इस डायग्राम से अगर हम इस सेक्शन को समझें तो कितना इजी हो जाएगा इसको समझना। एक सेक्शन और देख लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। तो 305 में क्या बोला कि भाई जब पुलिस इंचार्ज इस पर्सन को जेल में ला रहा है तो प्रॉपर सेफगार्ड्स रख के लाए, जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पर लाए, जिस कोर्ट में बोला है उस कोर्ट में लाए, जिस दिन बोला है उस दिन लाए। तो सारी कंडीशंस को फुलफिल करके कोर्ट में प्रेजेंट करते 305 में ये बोला है। एंड लास्ट सेक्शन 306 ये बताता है कि जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे कमीशन से रिलेटेड, जहाँ पर कमीशन इशू किया जाता है और प्रिजन को यहाँ पर एज विटनेस जो है प्रिजनर को एग्जामिन किया जाता है, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर इसका एग्जामिनेशन हो रहा है तो हो जाएगा, वो आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से प्रोविजंस चल रहे हैं। तो इस डायग्राम से हम पूरा का पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले हमें प्रिजन की डेफिनेशन बताई गई, स्टेट गवर्नमेंट बताती है स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर जनरल ऑर्डर देखें कि प्रिजन क्या होता है। तो प्रिजन हमने देखे 3 टाइप्स के होते हैं। रिफॉर्मेशन सेल होता है, क्या होता है, रिफॉर्मेशन सेल, या फिर कोई बोर्स्टल हाउस, या फिर लाइक नेचर का कोई इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली कोई सब्सिडियरी जेल को हम प्रिजन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन प्रिजन में है। ठीक है, अब इसकी जरूरत है हमें यहाँ पर कोर्ट में एज एन एक्यूज्ड, एज एन विटनेस, ये हमें बताया नेक्स्ट सेक्शन में। तो कोई भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर देके इसकी यहाँ पर प्रेजेंस रिक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर हमारा एससी कर रहा है, सेकंड क्लास कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सीजीएम जो है काउंटर साइन करेंगे उस ऑर्डर को, तभी ये बंदा कहाँ पर जाएगा, उस कोर्ट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उसके बाद हमें बताया गया कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किस सिचुएशन में मना कर सकती है कि भाई इस पर्सन को यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। जब पब्लिक पीस जो है वो हार्म हो, या फिर बहुत डेंजरस टाइप का कैदी है, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, किस टाइप का इसे क्राइम किया है, वो सारी सिचुएशन जो है हमारी गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है और मना कर सकती है। 304 में बताया जब पुलिस इंचार्ज मना कर देगा कि मैं उसको नहीं भेजूंगा। बीमार है तो कैसे भेजेगा, जब पेंडिंग है ट्रायल कमिटल के लिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी पेंडिंग है, या फिर रिमांड पर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पुलिस इंचार्ज मना कर सकता है। अगर टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो बेचारा कैसे भेजेगा, उसके पास ही नहीं है तो वो कोर्ट में कैसे भेजेगा। तो ये कुछ सिचुएशन है जब हमारा पुलिस इंचार्ज ही मना कर देगा। फिर लास्ट सेक्शन में हमें बताया गया प्रॉपर वे में, प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर डे पर उसके प्रेजेंस को वहां पर इंश्योर किया जाएगा। 306 से बताया यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन एज अ विटनेस के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा सेक्शन से सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।